कैसे हैं गाइस? आई होप आप सब खुश हो, हैप्पी हो और पॉजिटिव रह रहे हो। वेलकम टू माय काम माइंड चैनल। गाइस, आज बहुत दिनों के बाद, आई थिंक 3-4 दिन के बाद ही मैं यहाँ पे रीडिंग लेके आई हूँ, बिज़ी होने की वजह से। सो आज हम जो रीडिंग करेंगे, उस रीडिंग का जो टॉपिक रहेगा वो है नो कॉन्टैक्ट। ओके, नो कॉन्टैक्ट में आपके पर्सन की क्या भावनाएं हैं, क्या फीलिंग्स हैं और वो क्या सोच रहे हैं आपको लेके। ओके, सब कुछ हम यहाँ पे देखेंगे। आपको सिर्फ़ और सिर्फ अपने पर्सन पे फोकस रखना है। दूसरी चीज़ आपको करनी है कि आपको नेगेटिव नहीं सोचना है, ठीक है। सिचुएशन देखो कोई भी चल रही होगी इस वक्त आपके रिलेशनशिप में, बट आपको जो है पॉजिटिव रह के ही इस रीडिंग को देखना है गाइस, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आप लोग अपने पर्सन पे फोकस कर लो, चेक करते हैं उनकी एनर्जी नो कांटेक्ट में इस वक्त है क्या। प्लीज़ गाइड कीजिएगा यूनिवर्स, मेरे व्यूवर्स के पर्सन की अभी इसी वक्त जब ये रीडिंग वो देख रहे हैं क्या एनर्जी है। ओके, देखिए सबसे पहले जो चीज़ मुझे दिखी है वो ये हो सकती है कि आप लोगों के बीच में नो कांटेक्ट तो है ही, ठीक है। बात काफ़ी समय से बंद है और बिल्कुल भी एक दूसरे के साथ कांटेक्ट में नहीं हो और बहुत रूड सा बिहेव, बहुत ज़्यादा मतलब हम दोनों की एनर्जी यहाँ पे अगर देखें तो मुझे लगता है कि एक इंसान नहीं कर रहा है, आप दोनों ही एक दूसरे के साथ रूड हो, दोनों ही एक दूसरे के साथ बात नहीं कर रहे हो और बात करना भी नहीं चाह रहे हो अभी के लिए, क्योंकि बहुत से मनमुटाव, बहुत सी मतलब मिसअंडरस्टैंडिंग हो चुकी है आप लोगों के रिश्ते में यहाँ पे। ओके, और ऐसा नहीं है कि आप अच्छा फ़ील कर रहे हो तो वो बहुत बुरा फ़ील कर रहे हैं। मुझे यहाँ पे ना म्यूचुअल फीलिंग दिख रही है। अगर आप उदास हो तो वो भी है, अगर आप खुश हो तो वो भी है। बट मुझे यहाँ पे खुशी वाली एनर्जी तो कम ही दिख रही है। काफ़ी हद तक मतलब मुझे उदासी दिख रही है। हो सकता है कि बहुत कोशिश कर रहे हो आप एक दूसरे को याद करना या ना करना या किसी भी तरह से, पर क्या है कि आपसे हो नहीं पा रहा है, ठीक है। इग्नोर भी नहीं हो रहा और उस इंसान को याद भी नहीं करना चाहते हो। मिक्स सी मुझे फीलिंग इस वक्त आप दोनों में से दोनों में जो है ना वो दिख रही है गाइस, ठीक है। आपके पर्सन ने आपको हर्ट किया है हाल फिलहाल ही किसी तीसरे इंसान की वजह से। आपके पर्सन ने आपको हर्ट किया है, बहुत ज़्यादा बुरी तरह से लड़ाई हुई है, झगड़ा हुआ है, एक दूसरे पे ब्लेम गेम्स किए गए हैं, एक दूसरे को बहुत फालतू की चीज़ें बोली गई हैं। या तो ये रीसेंट हुआ है या फिर ये पास्ट में कुछ समय पहले हो चुकी है चीज़। तो मुझे लग रहा है कि उस तीसरे इंसान की वजह से काफ़ी कॉन्फ्लिक्ट्स आप लोगों के रिलेशनशिप में, आर्गुमेंट्स और अग्रेशन, टेंशन ये सब बनी हुई है। और एक दूसरे से बात करना तो दूर, एक दूसरे के बारे में सोचना भी नहीं चाह रहे हो। ओके, बहुत से लोगों के साथ ये चीज़ जाएगी क्योंकि यहाँ पे स्ट्रांगली ये चीज़ दिख रही है। मुझे लगता है कि एक दूसरे को हर्ट करके, एक दूसरे को दुख पहुंचा के, एक दूसरे के साथ फालतू की चीज़ें करके भी ना आप लोग ना, मुझे दिख रहा है कि कहीं न कहीं ना आप मतलब रो भी रहे हो, खुश भी नहीं हो। ओके, आपने या तो आपके पर्सन ने आपको इतना ज़्यादा हर्ट किया है कि आप बहुत रोए हो। आप इस रीडिंग के दौरान भी रो रहे हो, आप रिसेंट भी रो रहे हो। मुझे रोती हुई एनर्जी किसी इंसान की, बहुत ज़्यादा इमोशनली एनर्जी यहाँ पे फ़ील हो रही है। आप उस पर्सन को याद करके इतना रो रहे हो कि आप समझ ही नहीं पा रहे हो कि आपके साथ हो क्या रहा है। आप उस इंसान की तरफ जाना नहीं चाहते हो, बट फिर भी आप खींचे चले जा रहे हो, आप उसको भूल नहीं पा रहे हो, आपके मन से वो इंसान नहीं जा रहा। तो गाइज़ मैं एक चीज़ बोलूँगी, आपके पार्टनर का भी यही हाल है। वो इंसान अगर आपको दिखा रहा है ना कि वो खुश है, जहाँ पे भी है, कहीं पे भी वो इंसान है ना, अगर वो दिखा रहा है ना कि मैं खुश हूँ, तो आप ये सोचो कि वो खुश नहीं है। वो इंसान भी आपकी तरह ही इमोशनल हो रहा है, क्योंकि ऐसा हो ही नहीं सकता कि अगर आप उदास हो, अगर आपकी एनर्जी डाउन है, अगर आपकी एनर्जी लो है, आपकी तबीयत अच्छी नहीं है, आपको अच्छा फ़ील नहीं हो रहा है, तो वो इंसान हैप्पी कैसे रह सकता है? बिल्कुल भी नहीं। आपके पार्टनर का नेम एस नेम से हो सकता है या फिर जे नेम से हो सकता है, एन हो सकता है, पी हो सकता है, के हो सकता है। ओके, इतने ही मुझे अभी अल्फ़ाबेट्स दिखे हैं। पर आपके पार्टनर काफ़ी इमोशनल हो रहे हैं, आपको लेके याद कर रहे हैं, आपको वापस भी पाना चाहते हैं। पर क्या है कि वापस पाने के पीछे बहुत से रीज़न, बहुत सी बातें, बहुत से अंदर सवाल हैं उनके।
कि क्या करना चाहिए, जाना चाहिए वापस, रिश्ते को शुरू करना चाहिए या अभी वक्त ले लेना चाहिए। इन चीज़ों में ही इस वक्त ये इंसान है, क्योंकि जो ये लड़ाई झगड़ा हुआ है ना गाइज आपके बीच में, उसने आप दोनों को ही कहीं ना कहीं हर्ट इतना ज़्यादा किया है। क्योंकि देखो, जब हम किसी इंसान से ये उम्मीद नहीं रखते हैं ना कि ये इंसान, ये बंदा, ये बंदी मुझे ये चीज़ नहीं बोल सकती है, और जब वही हमारे सामने चीज़ें आ जाती हैं या हमें बोल दिया जाता है या हमें हर्ट कर दिया जाता है, तो हम पे क्या बीती है ये सिर्फ हम लोग ही जानते हैं, या फिर वो जानता है जिस पे किया है। ओके, बट जो भी हो रहा है ना गाइज, मैं एक चीज़ बोलूँगी, वो अच्छे के लिए हो रहा है, आपके अच्छे के लिए ही हो रहा है, क्योंकि इस इंसान को ना अब समझ आ रही हैं चीज़ें। अब ये टर्न ले रहे हैं फिर से आपकी तरफ, फिर से ये आपकी तरफ देख रहे हैं। इनको अपनी की हुई गलतियों का, अपने आपके साथ जैसा भी इन्होंने बिहेव किया है ना, मुझे ऐसा लग रहा है कि इनको बहुत ज़्यादा गिल्ट हो रहा है, बहुत ही ज़्यादा। पर ये उस गिल्ट को ना आपको दिखा नहीं पा रहे हैं, क्योंकि अब बहुत से लोग लॉन्ग डिस्टेंस में हो सकते हो, बहुत से लोग ऐसे हो जो एक दूसरे के साथ रहना भी चाहते हो, रह नहीं पा रहे हो, और कुछ लोग तो ऐसे हैं जो आउट ऑफ कंट्री भी हो सकते हैं, काफ़ी दूर, मतलब मुझे लग रहा है कि आप दोनों रहते हो एक दूसरे से। ठीक है, ये स्पेसिफिक मैसेज है। तो मुझे लगता है कि इस इंसान को ना आपके पास वापस आना है, पर इनको कोई रास्ता नहीं मिल रहा। गिल्ट में इतना ज़्यादा है कि इनको ऐसा लगता है कि कुछ भी करके आपके पास वापस आकर आपको सॉरी बोल दें, आपसे माफ़ी मांग लें, और जो भी इन्होंने ब्लेम आप पे किए हैं ना, उन उन सभी ब्लेम्स को लेके ये बहुत ज़्यादा गिल्ट में है। जो इल्ज़ाम लगाए होंगे, जो चीज़ें बोली होंगी, जो चीज़ें नहीं बोलने वाली थी, जो झगड़ा किया, किसी थर्ड पार्टी के साथ गए, सब कुछ ये एक्सेप्ट करना चाहते हैं अपनी गलती को। उस गलती को एक्सेप्ट करना चाहते हैं गाइज़। ये ना चेंज लाना चाह रहे हैं। ये ना आपसे बात करना चाह रहे हैं, बट आपसे डर रहे हैं, आपके पास नहीं आ रहे हैं ये बिल्कुल भी। डेफ़िनेटली ये बात करना चाहते हैं आपसे, पर क्या है कि कोई डर है, कोई इनके मन में आपको लेके सवाल भी है और डर भी है कि अगर ये आपके पास आ गए तो आप इनकी इंसल्ट कर दोगे, आप कुछ ऐसा बोल दोगे जो ये बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। ठीक है, क्योंकि हो सकता है थोड़े से एटीट्यूड और ईगो इनका अगर हर्ट हो जाता है, तो ये फिर दूसरे इंसान को समझते नहीं है, या उसको उसको समझने की मतलब इनके अंदर पावर ही नहीं है। मुझे लगता है कि ये ज़्यादा चाहते हैं कि कोई इंसान मेरी बात सुने, मैं जैसा बोल रहा हूँ, मैं जैसी बोल रही हूँ, मतलब मैं सच्ची हूँ, दूसरा इंसान सच्चा है ही नहीं, झूठा है। ठीक है, ये अपने आप में इस तरह से एटीट्यूड रखते हैं, पर इस वक्त इनका एटीट्यूड जो है ना वो काफ़ी हद तक कम है, क्योंकि कम इसलिए है कि आपने ना इस इंसान को काफ़ी हद तक इस तरह से इग्नोर कर दिया है कि इनसे बर्दाश्त नहीं हो रही ये चीज़। हाँ, आपने इनको इग्नोर किया ना गाइस, तो बताना कमेंट में, क्योंकि मुझे दिख रहा है कि आप अब ना, चाहे आप इनको प्यार भी कर रहे हो, याद भी कर रहे हो, मिस कर रहे हो, सब कुछ है आपके दिल में, बट आपने ना इनको कहीं ना कहीं अपनी लाइफ से गोस्ट कर दिया, ख़त्म कर दिया है कि ठीक है यार, ज़िंदगी है, प्यार और सेल्फ रिस्पेक्ट अपनी जगह पे है। बहुत से लोग ये चीज़ सोच चुके हो, और अपनी तरफ से आप कोई भी जो एफ़र्ट्स नहीं कर रहे हो, क्योंकि थक गए हो आप थक गए हो एफ़र्ट्स करके। आप भी चाहते हो इस रिलेशनशिप को आर या पार करना, क्योंकि आप थक चुके हो। मैं एक चीज़ और बोलूँ, आप लोग रह नहीं सकते अपने पर्सन के बिना। जो भी ये व्यूवर्स रीडिंग देख रहे हो ना, कितना भी स्ट्रांग बनो, कितना भी आप ये शो करो कि मैं इस इंसान के बिना रह लूँगा, रह लूँगी, बट कहीं ना कहीं आपके अंदर आज भी ये इंसान का प्यार और फीलिंग ज़िंदा है, और आप चाहते हो कि ये वापस आए, बट खुद से आए, और ये खुद से आएंगे। इनको आना है, इनको आपके साथ अपने रिश्ते को सही करना है। आप अपने पर्सन की लाइफ की क्वीन हो गाइज। ओके, अब आप बोलोगे कि नहीं, वो तो हमें मतलब ये बोल रहे हैं, वो बोल रहे हैं, ख़त्म कर दिया है। नहीं, आप कहीं ना कहीं उनके दिल में वो जगह रखते हो गाइज जो दूसरा इंसान कभी रख ही नहीं सकता है। ज़रूरी थोड़ी है कि वो इंसान आपको बताएगा ही। देखो, अगर आप आज जो भी फील करते हो अपने पर्सन के लिए, हर चीज़ बता पाते हो? नहीं बता पाते ना, तो वो भी आपको कैसे बता पाएंगे? तो वो इंसान जो भी आपके लिए सोचता है, अपने दिल में रख रहा है, बहुत सी फीलिंग्स, इमोशंस रख रहा है, और तड़प भी इसके अंदर आती है आपको मिलने की, पर क्या है ना कि ये भी खुद को कंट्रोल कर रहा है। पर ये कंट्रोल ज़्यादा समय के लिए कर नहीं पाएंगे।
आप इनकी लाइफ की एक वो गिफ्ट हो जो गॉड ने आप इनको दिया है। आप बहुत खूबसूरत हो सकते हो, आपकी आइज़ बहुत खूबसूरत हो सकती है। यहाँ पे आइज़ बन रही हैं, यहाँ पे मुझे अ, एक कपल दिख रहा है। हो सकता है कि आप बहुत ब्यूटीफुल कपल रहे हो, एक दूसरे की केयर करना, एक दूसरे को प्यार देना। ख़ास तौर पे जो भी व्यूअर्स रीडिंग देख रहे हो, आप अपने पार्टनर को बहुत स्पेशल फ़ील कराते हो गाइस, ठीक है? आप उनको स्पेशल ट्रीटमेंट देते हो, स्पेशल फ़ील कराते हो, केयर, प्यार जो भी है, आपका सब कुछ इस इंसान के लिए है। मुझे पता है क्या लग रहा है एक चीज़ और, कि ये इंसान ना मतलब किसी तीसरे इंसान के पास गए थे। अब ना ये 2 चीज़ों के बीच में फँस चुके हैं, ओके? इनकी लाइफ़ में अगर हम लव लाइफ़ को हट के बात करें तो मुझे लगता है कि 2 चीज़ों की प्रॉब्लम चल रही है। या तो फैमिली इश्यू हो सकता है, या फिर ये मैरिड हैं और इनकी वाइफ़ हो सकती है, ओके? जो इस वक़्त मतलब या तो आपके रिश्ते के बारे में जान चुके हैं, या फिर आने वाले समय में उस इंसान को ये डर है कि अगर मतलब आपको पता चल जाएगा तो फिर क्या होगा, ठीक है? कुछ ऐसी भी मुझे यहाँ पे एनर्जी यहाँ पे दिख रही है कि कोई डर भी है इनके अंदर आपको फेस करने का भी, और कोई सच सामने आने का आपके सामने डर है इस इंसान के अंदर, ओके? ये मैरिड भी हो सकते हैं जिनसे आप डील कर रहे हो, और मुझे लग रहा है कि इनको चॉइस करना पड़ रहा है इस वक्त, आप में या फिर उस तीसरी सिचुएशन में। देखो, ये सिचुएशन कोई भी हो सकती है, इनकी फैमिली, इनके घर की कोई फैमिली मेम्बर हो सकता है, या फिर इनका करियर हो सकता है, या फिर कोई गर्लफ्रेंड हो सकती है, और मतलब इनका कोई एक्स्ट्रा अफेयर हो सकता है, कुछ भी, ठीक है? मतलब वो सिचुएशन में ना ये पर्सन इस वक्त बहुत डर रहे हैं, और कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि इनको चूज़ जो करना है ना वो आपको करना है। इसीलिए इस कश्मकश में ये इंसान ज़्यादा है। अगर इनके पास ऑप्शन हो ना गाइस, तो मैं ये चीज़ बोलूँगी कि उस ऑप्शंस में ना ये आपको ही चुनने वाले हैं, क्योंकि ये ना अभी सब कुछ देख रहे हैं, अभी ये सब कुछ देख रहे हैं कि क्या हो रहा है, और इनको कहीं न कहीं ये रियलाइज़ भी हो रहा है कि जो कुछ भी हो रहा है ना वो इनकी वजह से ही हो रहा है, इनके कारण ही हो रहा है। तभी तो ये इंसान आपकी तरफ खुलकर अभी कोई एक्शन नहीं ले रहा। ये चाहता है कि मतलब मैं सब कुछ सँभाल लूँ, सब कुछ सही कर दूँ, मतलब बैलेंस में ले आऊँ चीज़ें, तभी मैं मतलब ओपन आपको प्रपोज़ कर पाऊँ, आपका विश्वास जीत पाऊँ। और मुझे लगता है कि ये काफ़ी मेहनत करेंगे आने वाले समय में इस रिश्ते पे काम करने के लिए अपनी तरफ से। इनसे जो भी हो पाएगा ये करेंगे, और मतलब मैं एक चीज़ बोलूँगी कि अगर ये किसी चीज़ को चाहते हैं ना गाइस, तो शिद्दत से चाहते हैं। ऐसा नहीं है कि अगर आज ही आपसे प्यार कर रहे हैं तो आपको छोड़कर ये चले जाएँगे। चाहे आप लोगों के बीच में आज नो कॉन्टैक्ट है, ये इंसान आपको समझ नहीं रहा है ना, बट डोंट वरी, ये समझ भी रहा है, सब देख भी रहा है। बस थोड़ा-सा समय जो है इसको लगेगा, क्योंकि आप इनकी लाइफ में आज हो, आप ही इनकी लाइफ का कल हो, ओके? इनको जो चाहिए वो आपसे ही मिलता है, वो आप ही इनको देते हो। इनकी लाइफ में आपकी जगह कोई नहीं ले सकता है। कुछ तो गाइज़ आप में ऐसा है जो ये इंसान ना काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्शन फ़ील करता है, काफ़ी ज़्यादा आप में इसको इंटरेस्ट है। इंटरेस्ट मैं बोलूँगी लव के साथ ही है। कुछ लोग यहाँ पे ट्विन फ्लेम जर्नी में भी हो सकते हैं, क्योंकि मुझे 11-11 दिख रहा है। तो अगर आप लोग ट्विन फ्लेम जर्नी में हो तो गाइज़ यहाँ पे आपको जो है पेन जो हो रहा है, जो आप फ़ील कर रहे हो, अगर आप अपनी लाइफ़ की हाफ एंड जर्नी में अपने किसी पास्ट लाइफ पार्टनर से मिल चुके हो और वहाँ पे आपको अट्रैक्शन हो गया है, तो आप लोग भी ट्विन फ्लेम जर्नी में हो। सो ये पेन भरी जर्नी होती है, कहीं न कहीं प्यार भी होता है, दर्द भी होता है, वो पर बट वो दर्द भी प्यार भरा ही होता है। सो ये चीज़ मुझे दिखी है यहाँ पे, ओके? इस वक़्त नो कॉन्टैक्ट है, बट आपका यूनियन भी होगा आने वाले समय में। सो आप लोग स्ट्रेस मत लेना, ओके? आपके पर्सन के अंदर ना गाइज़ जो हिम्मत नहीं थी ना आपको अपने पास रखने की, आपको प्यार देने की, या फिर आपके लिए स्टैंड लेने की, वो आने वाले समय में आपको दिखेगा उनके अंदर। वो चेंज, वो बदलाव जिसके लिए आप वेट कर रहे थे, और काफ़ी समय से कम 3 साल, मैं ज़्यादा से ज़्यादा टाइम बोलूँगी तो मुझे 3 साल दिख रहे हैं, 3 मंथ हो सकते हैं, 2 वीक हो सकते हैं, सबसे कम टाइम अगर बोलूँ तो, ठीक है?
मुझे लग रहा है कि आप जो चाह रहे थे कि आपके पार्टनर आपके लिए करे, आपके पर्सन मुझे ये थोड़े लेज़ी पर्सन भी लगते हैं, थोड़ा इनको समझने में टाइम लगता है। इनकी मदर हो सकती हैं, इनकी एल्डर सिस्टर हो सकती हैं, जो आप लोगों के रिलेशन में काफ़ी ज़्यादा ही एक इन्फ्लुएंस का इनको भड़काने का काम करती है, ठीक है? या फिर इनकी लाइफ में कोई बड़ी एज की लेडी हो सकती है जो इनको काफ़ी भड़काती हैं आपके खिलाफ। तो वो इसी वजह से अगर आपके पास आना भी चाहेंगे, उनकी हिम्मत जो है वो नहीं जुटा पाते हैं गाइस, ठीक है? इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है और अपने रिश्ते को थोड़ा सा लोगों की नज़रों से बचाना है। ये चाहते हैं कि ये आपसे मिले, आपको टच करें, आपको हग करें और इतना टाइट हग करें कि ये आपको छोड़े ना। ओके, ये डेफ़िनेटली ये करना चाहते हैं, ये होगा भी आने वाले समय में। आप दोनों मिल सकते हो, आप दोनों का प्यार भरे मोमेंट्स आप स्पेंड कर सकते हो, क्योंकि इनके अंदर ना मुझे कशिश दिख रही है, एक शिद्दत सा, प्यार सा एक फीलिंग दिख रही है कि ये आना चाहते हैं, ये प्यार करना चाहते हैं, ये टच करना चाहते हैं, ये फ़ील करना चाहते हैं आपको, क्योंकि यहाँ पे बहुत सुंदर दिल बन रहे हैं। इनके अंदर जो भी इमोशंस, फीलिंग्स है ना, आप सुनना चाहते हो बट ये बोल नहीं रहे थे, ये बोलना नहीं चाह रहे थे। पर इस वक़्त इनके अंदर वो बेचैनी है जो कहीं कभी आपके अंदर थी, जो तड़प कभी आपके अंदर थी, आज मुझे आपके पर्सन के अंदर दिख रही है। बहुत पेशेंस रखे हैं इस इंसान ने, बट इनको ऐसा लग रहा है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। अगर ये पेशेंस रख रहे हैं तो साथ ही साथ में इनको रिज़ल्ट पता है कि मेरे फ़ेवर में रहेगा, मैं सब कुछ ठीक कर लूँगा। हाँ, ये देखो अभी डर रहे हैं ना आपके पास आने के लिए, इनको भी डर है कि अगर ये आपके पास आ जाएँगे ना, तो अभी चीज़ें ख़राब हो सकती हैं। तो अगर ये वक़्त ले रहे हैं तो अच्छी बात है। पहले इनको खुद को सँभालना पड़ेगा, खुद को हील करना पड़ेगा, तभी ही ये आपको हैंडल कर पाएँगे। क्योंकि अभी बैलेंस नहीं है, ओके, अभी बैलेंस नहीं है रिश्ते में और इनको किसी भी चीज़ की इच्छा नहीं है गाइस इस वक्त, इनको कुछ नहीं चाहिए। इनको अपनी लाइफ में एक तो अपनी लव लाइफ में बैलेंस चाहिए, ये अपनी लव लाइफ को लेके बहुत परेशान है, अपने रिश्ते को लेके बहुत परेशान है। इनको ऐसा लगता है कि ये आपका दिल दुखाते जा रहे हैं और आप इनसे दूर होते जा रहे हो। इनको यही जो फीलिंग है ना, ये आपके पास लेके आ रही है। इस वक्त मैं अगर बात करूँ तो वो इंसान यही सोच रहे हैं कि अगर ये रिश्ता ख़त्म हो गया, अगर आप चले गए तो ये जी नहीं पाएंगे। इनके पास आपके सिवा कोई नहीं है जिसके साथ ये अपने दिल की बात शेयर करते हैं, अपना दुख सुख शेयर करते हैं, क्योंकि इनको अपनी लाइफ में कुछ नहीं चाहिए। इनको कहीं ना कहीं सेक्सुअली डिज़ायर भी आपके लिए फ़ील हो रही है। अगर आप लोगों का ये रिलेशनशिप रह चुका है तो इस वक्त इनको आपसे वो सभी रिश्ते चाहिए जो आप दोनों एक दूसरे के साथ स्पेंड कर चुके हो। आपका इनके साथ कॉल पे बात करना, आपका इनके साथ चैट करना ये बहुत मिस कर रहे हैं। नो कांटेक्ट होने की वजह से आप दोनों ही एक दूसरे को अपनी फीलिंग नहीं बता पा रहे हो, पर याद आप दोनों ही म्यूचुअल कर रहे हो। ऐसा नहीं है कि एक इंसान याद कर रहा है और दूसरा इंसान उसको भूल चुका है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है यहाँ पे। ओके, इनको मतलब आपके पार्टनर ना गाइस एक चीज़ और दिख रही है कि थोड़े कंट्रोलिंग पर्सन हो सकते हैं। वो आपको कंट्रोल करते हैं, आपको अच्छा लगता है कि वो आपकी केयर करते हैं, आपको कंट्रोल करते हैं, आपको अच्छे बुरे के लिए समझाते हैं। बट कभी कभी क्या होता है, आप इन्हीं चीज़ों को लेके आर्गुमेंट कर लेते हो और वो भी आर्गुमेंट कर लेते हैं, तो आप लोगों के बीच में बहुत मतलब प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। बहुत अच्छा रिश्ता एकदम से फिर ना एक बर्डन जैसा फील होने लग जाता है। आपके पार्टनर की एक बात बताऊँ आपको कि वो कभी आपकी लाइफ से नहीं जाएंगे। ना तो वो आपको भूल सकते हैं, ना ही वो आपको भूलने देंगे। वो आज भी आपके बारे में सोचते हैं और कल भी आपके बारे में ही सोचते हैं। ये पर्सन बहुत ही जल्द ना एक प्रपोज़ल के साथ आपकी तरफ आ रहा है। एक बहुत ही प्यारा सा गिफ्ट प्रपोज़ल, ओके, एक मुझे डेट पे जाते हुए दिख रहे हो आप दोनों एक दूसरे के साथ। ओके, एक न्यू अपॉर्चुनिटी, न्यू बिगिनिंग और बहुत अच्छी एक आप लोगों की कोई मैनिफेस्टेशन भी है जो यहाँ पे मुझे फुलफ़िल होते दिख रही है। ओके, क्योंकि आपके पर्सन देखो चाहे आपसे फिज़िकली सामने से बात नहीं कर रहे ना गाइस,
बट वो अपने मन में, अपने दिल में आपसे बहुत सी बातें करते हैं। बहुत कुछ उनके मन में रहता है जिसको लेके वो इंसान ना आपको जो है मतलब जो कुछ बता भी नहीं पाते ना, वो ऐसा-ऐसा फ़ील कर रहे हैं आपके लिए। आपके पार्टनर और आप दोनों की मुझे यहाँ पे फ्लर्टिंग भी दिख रही है। हो सकता है ये बहुत ही फ्लर्ट करते थे आपसे और आज भी ये करना चाहते हैं। ये उन मोमेंट्स को बहुत याद कर रहे हैं, जब ये खुलकर अपने दिल आपके सामने रख देते थे, अपनी बातें आपके सामने बिना डर के रख देते थे। एक अच्छा मोमेंट आप दोनों ने स्पेंड किया है, एक अच्छा टाइम आप दोनों ने स्पेंड किया है, ठीक है? इवन शेयर किया है और हो सकता है कि आप बहुत बार ट्रिप पे गए हो, एक-दूसरे के साथ घूमने गए हो, लॉन्ग ड्राइव पे गए हो। तो वो सभी चीज़ें, वो सारे मोमेंट्स मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं कि वो याद कर रहे हैं इस वक़्त। आपके पार्टनर आपकी लाइफ़ में ना कोई तीसरा इंसान भी है। अब वो देखो, सबकी लाइफ़ में अपनी-अपनी सिचुएशन हो सकती है, बट मुझे क्लियरली यहाँ पे कोई तीसरा इंसान दिख रहा है। अगर आप लोगों की लाइफ़ में ऐसा कुछ है तो ही आप इस मैसेज को लीजिएगा। बट जिनकी लाइफ़ में नहीं है उनको ज़बरदस्ती थर्ड पार्टी नहीं लेके आनी है अपनी लाइफ़ में। ओके? आपके पर्सन जो है ना, मुझे लगता है कि कहीं न कहीं ना जब आपसे बात नहीं होती है ना, तो ये बहुत हर्ट हो जाते हैं। नो कॉन्टैक्ट भी खुद लेके आते हैं, बात भी आपसे खुद नहीं करते। पर क्या है कि जब बात नहीं होती तो ये इंसान खुद ही परेशान हो जाते हैं, खुद ही इनको इरिटेट होता है, खुद ही ये गुस्से में, खिजे से, मतलब अजीब से बिहेव करते हैं सबके साथ, किसी को पसंद ना करना, थोड़े लेज़ी से हैं। मतलब एक्शन भी नहीं लेना है और रहना भी नहीं है आपके बिना, ऐसा इनका मुझे नेचर लग रहा है। क्योंकि कैंडल इतनी स्लो गिर रही है ना, मैं ये बोलूँगी कि ये इंसान अगर एक्शन भी लेगा ना तो बहुत सोचेगा, बहुत ज़्यादा ये इंसान डीप जाके सोचेगा कि मतलब मुझे पता है क्या दिख रहा है कि इनको ना कहीं 2 चीज़ों में चूज़ करना है ना, जो उसकी वजह से ये परेशान हो रहे हैं। इनको ऐसा लगता है कि आप तो वापस आ नहीं रहे हो, आप इनसे मैसेज पे बात नहीं कर रहे हो, नो कॉन्टैक्ट करके बैठ गए हो, बट ये खुद की तरफ नहीं देख रहे कि इन्होंने जो कुछ किया है उसके बाद इंसान बात कैसे करेगा, या इनको अपनी गलती का जो एहसास भी हो रहा है, गिल्ट भी हो रहा है, वो आने वाले समय में इनको आपके पास लेके आएगा। और वो जो दूरी है ना, ये आप देखेंगे कि खुद ही मिटा देंगे, क्योंकि अंदर इतनी डिज़ायर है आपको लेके, इतनी चीज़ें हैं इनके अंदर, तो कितना कंट्रोल कर लेंगे और कब तक कर लेंगे। जो भी मेरे व्यूअर्स रीडिंग देख रहे हो ना गाइज़, अगर आप लोगों की लाइफ में कोई थर्ड पार्टी है ना, तो डोंट वरी, आप खुश हो जाइए, क्योंकि वो थर्ड पार्टी बहुत ही जल्द जाने वाली है। क्योंकि उस थर्ड पार्टी को भी समझ आ जाएगा कि दो प्यार करने वालों को, दो एक किसी के रिश्ते को ख़राब नहीं करना है। उसके माइंड में भी ये चीज़ें आएंगी, और ये चीज़ें कौन लेके आ रहा है? आप। क्योंकि आप कहीं ना कहीं मैनिफेस्ट कर रहे हो। ओके, मैनिफेस्ट इसलिए कर रहे हो कि आप बहुत ही स्मूथ इस रिश्ते को चलाना चाहते हो। आप चाहते हो कि इस इंसान को समझ आए, अक्ल आए, और ये सुधर कर आपके पास वापस आए। उसके लिए जो भी आप कर रहे हो ना, अच्छा है आपके लिए, ठीक है? क्योंकि इस वक्त ये इंसान बात करने से डर रहा है, बात भी करना चाहता है और बात करने से भी डर रहा है, आपके सामने आने से भी डर रहा है। तो इसको हिम्मत जुटाने के लिए आपकी बहुत हेल्प की ज़रूरत है। आपकी जो हेल्प है इनको आपके पास आने में मदद करेगी, और कहीं न कहीं आपकी मैनिफेस्टेशन अगर आप कर रहे हो तो वो पॉजिटिव वे में ही आपको असर दिखाएगी, रिज़ल्ट देगी। ये इंसान किसी ऑफ़र के साथ बहुत ही जल्द आप तक रीच आउट करेंगे। ओके, अभी ये डर, अभी ये इनको आपकी तरफ आना जो है थोड़ा-सा मतलब स्लो है, क्योंकि ये डर रहे हैं। जो चीटिंग करी, जो धोखा किया, जो आपके साथ बुरा बिहेव किया, आपको इग्नोर किया, किसी के लिए आपको छोड़ दिया, जो भी किया, वो जो गिल्ट है ना, वो होने दीजिए। अभी थोड़ा इनको वक़्त लेने दीजिए। अभी इनको थोड़ा समय जो ये ले रहे हैं ना, अच्छी बात है। जब तक ये खुद के अंदर की सफाई नहीं कर लेंगे, खुद का अंदर का ये जो इनका अंदर झूठ सच बोलने की आदतें नहीं छोड़ देंगे ना, तब तक इनको आना भी नहीं चाहिए। अगर ये समय ले रहे हैं तो अच्छी बात है। इससे अच्छा है कि आप ये करो, आप मैनिफेस्ट करो, ये इंसान चेंज होके आया है और बहुत ही प्यार के साथ आपके साथ रिश्ता निभा रहा है, क्योंकि इसको आना तो है। डेफ़िनेटली इसको आना है किसी प्रपोज़ल के साथ, किसी रिलेशनशिप में। जो भी इंसान से आप फीलिंग चाह रहे सुनने, वो आपको बताने तो आएँगे ही आएँगे गाइज़, ठीक है? तो चलिए, ये थी रीडिंग कैंडल एक्स। मैं यहाँ पे नेक्स्ट एक्शन गाइज़ देखूँगी आपके पर्सन का।
प्लीज़ गाइड कीजिएगा यूनिवर्स। नेक्स्ट एक्शन मेरे जो भी व्यूवर्स रीडिंग देख रहे हैं उनके पर्सन क्या लेने वाले हैं। ओके, ये कार्ड आ गया है। ओके, यहाँ पे थर्ड पार्टी है आप लोगों के रिलेशनशिप में, और मैंने बोला कि ये इंसान लेज़ी है तो ये समय तो लेंगे गाइस, ठीक है, क्योंकि थर्ड पार्टी को जाने में भी समय लगेगा, वो भी जाएगी डेफिनेटली बट थोड़ा धीरे। तो आपको पेशेंस रखने हैं। ये इंसान जो है ना ये आएगा वापस। इसका डिसीज़न, इनका जो फ़ैसला है ना वो लेने में समय लेंगे बट आएंगे ज़रूर, क्योंकि मैंने बोला ना कि आपकी केयर, आपका प्यार और आप जैसी एक बहुत ही अच्छे दिल वाला इंसान ये खोना नहीं चाहते हैं। इतना अकेला फ़ील कर रहे हैं कि बहुत ही जल्द आपको प्रपोज़ करेंगे, आपकी लाइफ में वापस आएंगे। आपको मैनिफेस्ट करना है इस इंसान को, और आपको जो है मतलब जो प्यार चाहते हो इस इंसान से वो बहुत ही जल्द आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये थी रीडिंग। रीडिंग अच्छी लगी लाइक कमेंट शेयर करना। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। राधे राधे।